इस एनीमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक एक्सीडेंट सीन। जिस एक्सीडेंट में अपना जो एमसी होता है वो ओवर वर्ल्ड में मारा जाता है और एक इसिकाई वर्ल्ड में रीस्पॉन हो जाता है। और पहले तो उसको समझ नहीं आ रहा था ये जो इसके सामने खड़ा है ये ऐसे ऐसे मुंह क्यों बना रहा है। फिर वो अपना कॉन्सेंट्रेट करता है कुछ बड़े चीज़ों पे। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर उसे याद आता है कि वो अपने ओवरवर्ल्ड में एक एक्सीडेंट में मारा जाता है और वो अभी अब जा आँख खोलता है तो वो यहाँ पे है और उसे ये बात पता चलता है ये जो सामने लोग हैं ये इसके माँ बाप है। और भाई कोई नहीं कहेगा कि भाई तुम एक्सप्लेन बहुत गंदा करते हो क्योंकि भाई मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ यार, प्लीज़ थोड़ी मदद कर दो। फिर उसके माँ बाप उसको साइड में रख के वापस से चालू हो जाते हैं। अरे यार कहाँ भटक रहा हूँ, स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ टाइम आगे का सीन दिखाया जाता है जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसकी माँ परेशान होती है उसे घर में ढूंढने के लिए और वो इधर उधर भागते रहता है। भाई अब ये रीइंकार्नेट तो हो गया था लेकिन भाई हरामी तो है भाई। ये अब वहाँ की मेड अपनी मेड की पैंटीज अपने सर पे डाल लेता है और पूरे घर में घूमते रहता है उसको पहन के। उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और कहती है बेटा ये सर पे पहनने वाली चीज नहीं। कुछ देर बाद वो बाहर खिड़की की तरफ देखता है तो उसे एक गांव टाइप एरिया दिखता है जहाँ वो अपने डैड को स्वॉर्ड चलाते हुए देखता है और देखते ही देखते टेबल पर से गिर जाता है। ये देख के उसकी माँ भागे भागे उसके पास आती है और उसके ऊपर एक मैजिक यूज करती है। जब उसको पहली बार पता चलता है कि वो एक नॉर्मल दुनिया में नहीं एक जादुई दुनिया में रिकार्नेट हुआ है। अब तो भाई अपने एमसी को चुल मच जाती है भाई कि कुछ भी हो जाए भाई उसको मैजिक सीखना है। और एक तो भाई इसके माँ बाप भाई बस इन्हें एक ही काम लगता है समझ आता है। अब अपना एमसी निकल जाता है कुछ किताबें ढूंढने के लिए जिसके मदद से वो मैजिक सीख सके और बाई चांस उसे एक किताब मिल भी जाती है। अब वो उस किताब से रोज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हाँ ये एक दिन में क्या ही होगा। फिर वो रोज प्रैक्टिस करने लगता है और उसकी पावर्स बहुत बढ़ जाती है इतनी कि वो ऊपर वाला फ्लोर ही उड़ा देता है। ये देख के तो उसके माँ बाप का होश ही उड़ जाता है कि अरे भाई ये कौन औलाद पैदा कर दिया। अब उसके माँ बाप इस बात पर लड़ने लगते हैं कि इसको जादूगर बनाएंगे या फिर स्वॉर्ड मैन क्योंकि इसकी माँ जादूगर है और उसका बाप स्वॉर्ड मैन जो भी कहते हैं उसको वो है। उसके बाद वो बाहर से एक जादूगर को बुला लेते हैं अपने बच्चे को सिखाने के लिए कि वो और अच्छा कर पाए। और ये यहाँ पे एंट्री होती है मिस रॉक्सी की जो भाई बहुत खूबसूरत है यार। अपना एमसी तो भाई पहली नजर में लट्टू हो जाता है भाई मिस रॉक्सी। फिर वो उसे कुछ मैजिक करके दिखाती है नॉर्मली एक पेड़ पे जिसपे वो कहता है अगर ये उसकी मम्मी को पता चला कि तो वो बहुत गुस्साएंगी क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से पेड़ बड़ा किया। लेकिन भाई कुछ भी कहो यार रॉक्सी है तो भाई क्यूट यार। अब वो भी जो मैजिक उतने दिनों में सीखा था उसे दिखाने के लिए खड़ा होता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है लेकिन कुछ ऐसे दृश्य उसे दिख जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने लक्ष्य पर से भटक जाता है। अब उसकी माँ रॉक्सी को इनवाइट करती है आज रात के खाने के लिए जो उन्होंने उन्हीं के लिए बनाया था उनके आने की खुशी में। आगे हमें एक फ्यूनल दिखाया जाता है और एक सीन दिखाया जाता है जो उसके मरने से पहले का सीन था जब उसे होम के ओनर्स घर से बाहर निकाल देते हैं धक्के मार के और वो रोड पे जाता है और उन्हें तो स्कूल के बच्चे दिखते हैं आपस में बहस करते हुए और वो ट्रक दिखता है जो उन्हें ठोकने वाला था जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस वर्ल्ड में रीकार्निएट हो जाता है। लेकिन उसके माँ बाप फिर चालू थे दूसरे रूम में तो वो सोचता है कि चलो क्यों ना उनके मजे लिए जाए। लेकिन वो बाहर रॉक्सी को देखता है जो कि उनकी आवाज़ सुन के काबू में नहीं थी। फिर हमें उनके कुछ ट्रेनिंग के सीन दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि अब वो रात को भी प्रैक्टिस करते हैं और इसकी निगाहें तो हमेशा भाई कहीं और ही रहती है। तो हाँ मैं कहाँ था याद आ गया। हाँ तो फिर वो स्टोरी सुनाती है उसे सुपर्ट के बारे में और बताती है कि वो भी एक मॉन्स्टर है जिनके बाल देख के उसके माँ बाप उसे पहचान लेते हैं कि ये एक मॉन्स्टर है। वो सुपर्ट के परिवार के थी। वो अपनी स्टोरी सुनाती है कि सुपर्ट एक ऐसे जीव थे जो कि बहुत खतरनाक थे। कहा जाता था कि अगर बच्चे रात को जल्दी नहीं सोएंगे तो सुपर्ट आके उसे खा लेंगे। यही बात वो उसे बताती है तो फिर ये सुन के वो सोने चल जाता है कि भाई रिस्क नहीं लेना मैं जा रहा हूँ।
लेकिन फिर वो हल्का सा झाँक के देखता है, तो उस पे वो रॉक्सी कहती हैं कि तुम्हें सुपर डाके खा लेंगे। तो भाई तो बोलता है कि भाई जो होगा देखा जाएगा। फिर हमें आगे ट्रेनिंग के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ वो आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसके डैड उसे स्वॉर्ड सिखा रहे होते हैं। ये देख के उसकी माँ और रॉक्सी स्माइल कर रही होती है। फिर रॉक्सी अपने जादू से किसानों की मदद कर रही होती है। बच्चों को खेलते हुए देख के तभी उसे याद आ जाता है कि कैसे उन लोगों ने उसे बुली किया था। लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर रॉक्सी पहुँच जाती है, और फिर ये लोग इसके बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं कि ये शायद 5 साल का हो गया था, और सब लोग बहुत खुश थे। सब इसके बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। इसके डैड पता नहीं ये कौन सा डांस कर रहे और क्या ही करतब दिखा रहे थे। सब उसके लिए तोहफे भी लाए थे, जैसे कि उसके डैड उसके लिए स्वॉर्ड लाए थे जो उसे बहुत पसंद आए थे। उसकी मॉम उसके लिए वो किताब लाई थी, और मास्टर रॉक्सी उसके लिए एक छड़ी लाई थी जो बॉन्ड होता है वो लाई थी, जो उसे बहुत पसंद आया था। लेकिन रात को फिर से अपनी पास्ट लाइफ याद करने लगता है, और याद करने लगता है कि कैसे लोगों ने उसे बुली किया था। वो कैसे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, उसके लाइफ में और कुछ नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो आज भी डर रहा था बाहर जाने से। लेकिन मास्टर रॉक्सी का जो फाइनल टेस्ट था उसके लिए उसे बाहर जाना था, लेकिन वो इतना डर रहा था कि वो जा ही नहीं रहा था। इसलिए मास्टर रॉक्सी उसे ज़बरदस्ती उठा के घोड़े पर रख देती है और निकल जाती है बाहर की तरफ। बाहर जाती है जाते उसे वो गेट बैरिकेड की तरह याद दिला रहा था कि कैसे लोगों ने उसे ट्रीट किया है। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आंखें खोली और बाहर देखा, तो सब लोग अपने काम में बिजी थे, लेकिन वो किसी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे अच्छा लगने लगा और वो सबसे बात भी करने लगा। फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनको वो आखिरी टेस्ट पार करना था। फिर मास्टर रॉक से उसे दिखाती है कि उसे क्या करना है। फिर वो एक मैजिक स्पेल यूज़ करती है और इतना खतरनाक तूफान वहाँ पे लाती है, जिसको देख के अपना भाई तो पूरा चौंक गया था और उड़ गया था। लेकिन एक लाइटनिंग स्ट्राइक से उनका घोड़ा जल जाता है, और उसके बाद वो उसे हील करके ठीक करती है और फिर बताती है कि तुम्हें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो फिर अपना भाई भी छड़ी लेके रेडी हो जाता है कि अब उसे भी यही करना है। फिर वो एक उनसे भी बड़ा तूफान क्रिएट करता है, जिससे आसपास हर जगह बारिश होने लगती है। और जब मौसम क्लियर होता है तो मिस रॉक्सी उससे कहती है कि मुझे जो आता था मैंने उस सब तुम्हें सिखा दिया। अब मैं जा रही हूँ, अब मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं। ये देख के उसके माँ बाप तो लग रहा था जैसे रो ही देंगे, और फिर वो रूडियस को एक लॉकेट देती है। हाँ भाई, अपने एमसी का नाम रूडियस है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। ये देख के वो उनके पीछे भागता है कि, लेकिन फिर वो रुक जाता है कि उन्हें भी आगे मैजिक सीखने हैं। और अपना भाई एकदम ठीक हो जाता है, लेकिन भाई वो मिस रॉक्सी की पेंटी पकड़ा जाती है। यहीं पे अपना पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिए।